Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today we are the starting with new concept, that is rights of auditor under section 143 subsection 1. अब राइट्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के लिए कुछ राइट्स दिए गए। सर लॉ ने ऑडिटर के राइट्स दिए। एक्चुअली ये जो सेक्शंस है, आप अगर बुक्स में देखोगे, इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में देखोगे तो आपको एक साथ हार्डली 4-5 ही पॉइंट दिखेंगे, बट मैंने क्या किया, सब राइट्स को कंपाइल कर दिया है। तो पहला राइट है राइट टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब हम लोग कोई कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं, ये हमारा राइट्स है। हम कंपनी की कोई भी बुक्स चेक कर सकते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। कंपनी ना बोलेगा नहीं, कंपनी ना नहीं बोल सकता सर, ये आपका राइट्स है। आप बोलोगे, भले वो फाइल किधर भी रखी हो, कितना भी ऊपर रखा हो, आप वो चेक करोगे, आपका राइट्स है। एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। हाँ, इसका मतलब राइट है, मतलब ये नहीं रात को 2 बजे जाके टक टक बुक चेक करना है। ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, बिजनेस आवर होता है, उसमें आप जाके बुक चेक कर सकते हो। हाँ, और एक अमेंडमेंट आया था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक आया था। ऑडिटर को बुक चेक करने का राइट है कंपनी का, लेकिन एक अमेंडमेंट आया, एक चेंजेस आया। वो चेंजेस ये बोलता है, जो ऑडिटर अब चाहे तो कंपनी का सब्सिडियरी का भी बुक चेक कर सकता है। व्हाट इज मीन बाय सब्सिडियरी? मतलब जैसे कि एक कंपनी है, उसका कहीं इन्वेस्टमेंट है कोई दूसरी कंपनी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, उसकी ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे टाटा की बहुत सारी कंपनियां है, तो टाटा चाहे तो अपनी ग्रुप कंपनी का वो ऑडिटर चेक कर सकता है। ये आपका राइट है। सेकंड राइट की तरफ बढ़ते, राइट टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। सर ये हमारा राइट है, हम कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते। कंपनी का मालिक हमको रोकेगा क्या? नहीं रोक सकता है, हमारी मर्जी। मैं कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन मांग सकता हूँ, कंपनी का मैनेजमेंट मुझे रोकेगा? नहीं सर, नहीं रोक सकता है। अगर रोकेगा तो ये हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट को रोका जा रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम रिपोर्ट कर देंगे शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक हमको रोक रहा है। थर्ड राइट, राइट टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट। गाइस हम ऑडिटर है सर, इंसान है, हमारी लिमिटेशन होती है। हमको लॉ पूछो, अकाउंट पूछो, टैक्स पूछो, ऑडिट पूछो, सब बताएंगे। लेकिन अभी अपने को कोई पूछेगा, बताए बिल्डिंग का लाइफ क्या है, बताए बिल्डिंग में कितनी सीमेंट डाले, अरे हम थोड़ी बता पाएंगे यार, हमारी भी एक लिमिटेशन है यार। हाँ, ऑडिट सबका होता है, एक बिल्डिंग बनता है उसका भी ऑडिट होता है, एक पिक्चर बनता है उसका भी ऑडिट होता है, एक किराने के दुकान का भी ऑडिट होता है, एक मॉल्स का भी ऑडिट हर चीज का होता है सर। लेकिन सर हमारी लिमिटेशन है, बिल्डिंग का ऑडिट होता है, लेकिन अब हमको क्या मालूम है बिल्डिंग में क्या मटेरियल है, कुछ नहीं समझेगा। तो वो टाइम पे आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो। एक्सपर्ट किसको बोलते हैं गाइस? आर्किटेक्चर। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सपर्ट कौन हुआ? आर्किटेक्चर। आप आर्किटेक्चर की मदद ले सकते हो, ये आपका राइट है, कोई रोकेगा नहीं आपको। नेक्स्ट राइट, राइट टू रिसीव बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर एग्जांपल दे देता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांचेस, एग्जांपल दे देता हूं बेस्ट। रिलायंस कंपनी है, मुंबई में हेड ऑफिस है, रिलायंस कंपनी के ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। अब एक सीए की बस की बात है क्या उसके इतने सारे ब्रांचेस का ऑडिट करना? नॉट पॉसिबल सर। तो रिलायंस कंपनी क्या करती है मालूम? ब्रांच वाइज है ना, लोकल ऑडिटर से ऑडिट कराती है। मतलब मुंबई का ऑडिटर कोई और होगा, पुणे का ऑडिटर कोई और होगा, रत्नागिरी का ऑडिटर कोई और होगा, मतलब एरिया वाइज ऑडिटर। बाद में क्या आपने कभी ऐसा देखा रिलायंस को रिपोर्ट निकालते हुए नागपुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा सर। रिपोर्ट फाइनली एक ही बनेगा। क्या होगा मालूम? ये जितनी रिपोर्ट्स बनी ना ब्रांचेस वाइज, ये सब रिपोर्ट को एक जगह पे भेजा जाएगा, सब मिक्स करके एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। दैट इज कंसोलिडेशन अपने लैंग्वेज में, उसको बोला जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिपोर्ट। सर हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू एग्जामिन ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं ऑडिटर है साहब, मुझे लगता है वो एक जो ब्रांच ऑडिटर है उसने अच्छे से ऑडिट नहीं किया है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अपना राइट है, हम चाहे तो ब्रांच के बुक्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं, ये आपका राइट है। उसके बाद राइट टू सिग्नेचर। सर सेक्शन आपको राइट देता है सर, राइट टू सिग्नेचर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को राइट दिया जा रहा है कि इसके बैलेंस शीट पे साइन करने का।
सर बैलेंस शीट तो कोई भी बना सकता है सर, बट एक सीए का साइन आ गया उसकी वैल्यू बढ़ जाती है सर। बैलेंस शीट बनाना बड़ी बात नहीं है, ये साइन सिर्फ पूरे लॉ में सिर्फ सीए को ही दिया जा रहा है, किसके पास भी राइट नहीं है साइन करने का, ये आपका राइट है। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन, फुकट में काम करने का क्या नहीं, रेम्युनरेशन तो चाहिए ना यार। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग, सर मीटिंग होने वाला कंपनी का, बोलो नोटिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सर, विदाउट नोटिस नहीं जाने का। आप अपने पेरेंट्स से सीखो साहब, अपने पेरेंट्स कितने एथिकल होते, घर पे पत्रिका नहीं आया नहीं जाने का, नहीं जाने का, दो से दो क्या, पत्रिका क्यों नहीं दिया उसने, सही बात है। तो हम भी ऑडिटर्स है, अपना भी रिस्पेक्ट है। राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग। नेक्स्ट, राइट टू अटेंड मीटिंग, ये भी अपना राइट है, राइट टू अटेंड मीटिंग, खाना खाने जाने का। राइट टू अटेंड मीटिंग, देखा तो सब बोल रहे थे, मैं भी बोलेगा सर, बड़े बड़े मीटिंग्स में ना एवरीथिंग इज प्लान, पहला 2 मिनट कौन बोलेगा, 3 मिनट कौन बोलेगा, ये नेता लोग का मीटिंग थोड़ी है, चालू हो गया तो रुकने का नहीं। बड़े बड़े लोग होते सर, उनकी टाइम की कीमत होती है, लेकिन ये आपका राइट है सर, आप ऑडिटर हो, आप कभी भी जाके बोल सकते हो मेरा राइट है। नेक्स्ट, राइट टू लीन, व्हाट इज लीन, मींस LIEN, लीन मींस व्हाट, एग्जांपल, सर मैंने एक फ्रेंड का ऑडिट करके दिया है, पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, कम दे लेकिन देना चाहिए ना, तो उसको रिटर्न दे दिया, बोला अब देगा पैसा, अब देगा, पैसे की बात ही नहीं कर रहा है। 6 महीने निकल गए, मैंने एक दिन फोन किया उसको, अरे दोस्त अपना कुछ लेन देन बाकी है, उल्टा मेरे को ही बोलता है, हाँ सर कितना देने वाले हो, अरे भाई मैंने ऑडिट करके दिया था, आप पैसा दोगे, तो बोलता है तो आप आओ तो सही, मैं बताता हूँ। उनके एरिया में मैं गया, 2 हट्टे भाई लोग रखे थे ऐसा, देख के डर गया मैं, तो मैंने एक पुलिस को लेके गया, कोई टच करेगा मेरे को नहीं, उनके घर में घुसूंगा और जो भी डॉक्यूमेंट पे मैंने काम किया था वो सब डॉक्यूमेंट अपने पोजीशन में ले लूंगा, मतलब कब्जे में ले लूंगा, और बोलूंगा पैसा लेके आना, डॉक्यूमेंट लेके जाना। सर अपन लड़ाई थोड़ी करेंगे सर, प्रोफेशनल भी बोल ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बुक पे कब्जा कर लेंगे। सर याद रखना, वही डॉक्यूमेंट पे कब्जा करना जो डॉक्यूमेंट पे आपने काम किया। अब इसका मतलब ये नहीं चाहिए उसके घर में घुस के लाइट बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब उठा के ला जाना, आप वही चीजों पे कब्जा कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट पे आपने काम किया है, ये आपका लीन है, राइट्स है। तो ये सब राइट्स है हमारे, ये राइट कौन बोलता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बोलता है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं कैसे याद रखूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, हम ऑडिटर है, हम बुक चेक कर रहे थे और कंपनी का, राइट टू एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट, डाउट आया, किसके पास जाऊंगा, एम्प्लॉय, राइट टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं बता पाया, एक्सपर्ट, राइट टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट। उसके बाद ब्रांच का रिपोर्ट आएगा, ब्रांच का रिपोर्ट सही है कि नहीं, ब्रांच का बुक चेक करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, राइट टू सिग्नेचर, काम हो गया, पैसा लेने का, राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन। मस्त घर पे आराम कर रहा था मैं, उतने में कौन आया, डाकी आया, क्या लाया, नोटिस, याद है नोटिस, नोटिस आया, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू अटेंड मीटिंग, अब मीटिंग करने जाऊंगा, उसके बाद राइट टू लीन। आई होप आपको समझा होगा गाइस। तो ये पूरा सेक्शंस आपकी राइट्स की बात करता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, 3-4 राइट्स जो अलग अलग जैसे थे, जैसे कि राइट टू रेम्युनरेशन, ये सेक्शन 142 बोलता है, राइट टू साइन सेक्शन 145 बोलता है, राइट टू अटेंड मीटिंग सेक्शन 146 बोलता है, मैंने मर्ज कर दिया। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस, थैंक यू सो मच।